और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। कैश मार्केट में एफआईआईज ने खरीदारी की है, आंकड़ा काफी छोटा है, लेकिन नेट नेट अगर देखेंगे तो खरीदारी का ही आंकड़ा नजर आ रहा है, करीब 70 करोड़ का। और पिछले इतने समय की जो खरीदारी का आंकड़ा हम देख रहे थे, वहां पर कमी देखने को मिल रही है। डीआईएस ने कैश मार्केट में बिकवाली की है, 1923 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर में भी बाइंग का ही आंकड़ा है, 1380 करोड़ का। इंडेक्स ऑप्शन में 26,000 करोड़ के लगभग की बिकवाली नजर आ रही है ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ से भी ठीक ठाक ही संकेत मिल रहे हैं। एफआईआईज की तरफ से बाइंग ही नजर आ रही है अगर कैश मार्केट की बात करेंगे तो ये इस वक्त के ये संकेत हैं। एफआईआईज और डीआईएस के संकेत ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। और ग्लोबल मार्केट से भी देखेंगे तो यहाँ से भी जो क्यूज मिल रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव है। तीनों ही इंडाइसेस रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहे हैं। और आज होगी फेड की बैठक, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात ये कि कमेंट्री वहां से क्या निकल कर आती है। चलिए अब आते हैं भारतीय बाजारों पर। और भारतीय बाजारों के लिए आज कौन से लेवल्स होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि एक दायरे में कारोबार है, हल्का करेक्शन आ रहा है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ऐसे स्तरों पर खरीदारी करके ही चलना चाहिए, लेकिन फ्रेश एंट्री की राय यहाँ पर नहीं दी जा रही है। अगर कल के भी सेशन में हम देखेंगे तो निफ्टी ने 21,000 के ऊपर निकला था, लेकिन उसके बाद आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि बिकवाली थोड़ी हावी थी और 20,900 के आसपास की क्लोजिंग निफ्टी में देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे तो वहां पर भी आखिरी कुछ घंटों में मुनाफा वसूली हावी थी और करीब 200 अंकों की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली थी। तो कल हमने पूरा दिन देखा, एक रेंज में ही कारोबार होते हुए नजर आया, लेकिन जिस तरीके से अभी संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, उनको देख के कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज भी 21,000 के ऊपर की ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए, डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर और उनसे एक बार समझ लेते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कौन से लेवल्स को वॉच करना होगा। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल मार्केट के अंदर हल्का सा करेक्शन हुआ। एक्चुअली वो मैं इसको करेक्शन भी नहीं बोलूंगा, उसको थोड़ा शेक बोलूंगा मार्केट ने, क्योंकि हमको ना आदत सी हो गई है रोज मार्केट के बढ़ने की और अच्छा देखने की। तो इसलिए काफी दिनों बाद कल बाजार ने जब सेकंड हाफ में धीरे धीरे करके थोड़ा शेक करना कोशिश किया, तो मार्केट में एकदम से पैनिक हो गया कि अब टॉप बना गया है, टॉप बन गया क्या। देखिए, मार्केट के अंदर टॉप इतनी जल्दी बनता नहीं है और हम टिपिकली स्ट्रॉन्ग बुल रन के अंदर है। तो पहले स्ट्रॉन्ग बुल रन से बुल रन में आना होगा, फिर वीक वाले में आना होगा। तो इसलिए एक दिन की प्रोसेस भी नहीं है ये। लेकिन हाँ, कल दो तीन चीजें हुई है इंपॉर्टेंट, मैं आपको डाटा के बेसिस पे बता देता हूँ। पहला, कल जो भी शॉर्टिंग हो रही थी या वापिस शेकिंग हो रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ हल्के हाथ से हो रही थी। इससे पहले भी जो बाइंग हो रही थी वो भी लो वॉल्यूम के साथ हो रही थी। लो वॉल्यूम मार्केट के अंदर किसी भी तरह के ट्रेंड को पक्का नहीं करता, क्योंकि उसके पीछे वॉल्यूम का बेस नहीं होता। तो बढ़ते समय भी आप उतने अच्छे कन्विक्शन के साथ नहीं बढ़ रहे थे और गिरते समय भी आप उतने कन्विक्शन के साथ कल गिरे नहीं हो। और एक्चुअली में अगर कल देखा भी जाए तो आप लेवल्स के हिसाब से आपने कोई डैमेज ही नहीं किया। मैंने आपको कई बार सपोर्ट के लेवल बताए हैं, जैसे 20,900, 800, 700, और इसका रीजन भी बताया था। 700 थोड़ा पोजीशंस वालों के लिए, 800 स्विंग वालों के लिए और 900 इंट्राडे वालों के लिए। कल तो पहले राउंड का स्टॉप लॉस भी ब्रेक नहीं हुआ था, तो 900 के ऊपर मार्केट ने कल क्लोज किया। सेम विद बैंक निफ्टी, पहले 47,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताया था, मार्केट ने कल 47,97 पे आके क्लोज किया। दैट मीन्स मार्केट ने तो पहला सपोर्ट भी नहीं ब्रेक किया। तो जो हुआ कल वो हल्का सा शेकिंग हुई है और वो भी लो वॉल्यूम के साथ हुआ है। और थोड़ा कुछ रिलायंस और एचडीएफसी के अंदर कल थोड़ा डीआईएच की तरफ से बिकवाली हुई है, इस वजह से भी थोड़ा दबाव आपको मार्केट के अंदर आया है। एक्चुअली कल एफआईज ने तो खरीदा है बाजार में। कल उनकी 57% लॉन्ग पोजीशन से उन्होंने 60% लॉन्ग कर दिया और 3% बढ़ा दिया एक ही दिन में, जिसमें उन्होंने 3 दिन से एक भी परसेंट नहीं बढ़ाया था। कल एक ही दिन में 3% बढ़ा दिया। तो इसका मतलब कल जब एफआईज खरीद रहे थे, रिटेल खरीद रहा था तो फिर बेच कौन रहा था? तो कल बेच रहा था डीआई। कल करीब डीआई की 3% लॉन्ग होल्डिंग कम हुई है। इसका मतलब कल का हाथ बदला हुआ है एफआईज के साथ। एफआईज अंदर आए, डीआईज ने माल बेचा, रिटेल जस्ट के 10 खड़े थे, उन्होंने तो लॉन्ग करके रखा हुआ है और उन्होंने अपने माल भी नहीं छोड़ा, क्योंकि रिटेल के तो स्टॉप लॉस लगे हुए थे और जब स्टॉप लॉस टूटे ही नहीं तो रिटेल का माल कटा भी नहीं। तो इसलिए कल के शेकिंग को थोड़ा ज्यादा सीक्रेटी के साथ ना लिया जाए। एक और पॉइंट है, ये इसी तरह से थोड़ा और शेक करेगा अगले 1 से 2 दिन में, तो इसलिए आप घबराइएगा नहीं, ये सिर्फ शेकिंग की एक प्रोसेस है। बाजार के पास जब तक 20,700, 800 वाली रेंज ब्रेक नहीं होती है तब तक वीक हैंड्स में जाएगा नहीं।
और ऊपर आते समय 21,050 आपका एक रेजिस्टेंस एरिया के तौर पर काम करता रहेगा। आते हैं नीचे बैंक निफ्टी पे 46,800 आपके लिए एक अहम सपोर्ट एरिया, 47,000 भी मानते चलिए आप, भले 47,500 इसी के अंदर ट्रेड करेगा। ऑप्शंस वालों ने कल थोड़ा बहुत एक्टिव हुई है पुट्स वगैरह, लेकिन क्योंकि आज वो डैमेज कंट्रोल करने की प्रोसेस में चला जाएगा बाजार, तो इसलिए पुट्स के दाम भी गिरा देगा। तो इसलिए ऑप्शंस वालों को भी अभी ज्यादा एक्टिवली ट्रेड नहीं करना चाहिए, थोड़ा उनको बाहर रहना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करेंगे ज्यादा ठीक होगा। थोड़ा बहुत आप चाहे मेटल, फर्टिलाइजर, इस तरह के जो थेमेटिक शेयर्स हैं, तो इन सब में थोड़ा आप आके पोजीशंस बनाना चाहे तो बना सकते हैं। हल्की फुल्की मिड कैप आईटी में भी पोजीशंस बनाई जा सकती है। 8 शेयर एफ एंड बैन के अंदर है, मार्केट के अंदर एंजाइटी का लेवल है, 2-4 शेयर ऑफ बैन में आ जाएंगे तो ये मार्केट कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए जरूर जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ अहम स्तर हैं। रेजिस्टेंस जो है वो 21,050 का फिलहाल दिखाई दे रहा है, अगर उसके पार निकला तो 21,200 का है। तो आज के लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे देखना। और आज बड़े इवेंट्स भी आने वाले हैं, हालांकि उसका रिएक्शन हम कल बाजार पर देखेंगे, लेकिन उस इवेंट पर भी हमारी नजर रहेगी। तो ऐसे माहौल में, ऐसे मार्केट में ट्रेड कहाँ पर लें ये समझ लेते हैं। हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं। ध्वनि, गुड मॉर्निंग, बताइए आज कहाँ पर ट्रेड करें। गुड मॉर्निंग। जैसे कल के सेशन में हमें देखा है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली है, तो मेरा जो 2 पिक रहेंगे दोनों डिफेंसिव सेक्टर से रहेंगे। पहली पिक जो मेरी है वो कोलपाल की है एसएमसीजी से, जहाँ पे हम बाय पोजीशन इनिशिएट करेंगे। आप 2335 के लेवल से इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट उसका 2400 का रहेगा। स्टॉप लॉस आपको 2295 का मेंटेन करना है। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मुझे पसंद आता है वो टीसीएस का है। टीसीएस के अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में हमें इसमें एक बढ़िया रनअप देखने को मिला है। इसी रनअप को फर्दर कंटिन्यू करते हुए इसका टारगेट जो है वो 3820 का बनता है और स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना रहेगा वो 3615 का रहेगा। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह। ट्रेड करने के लिए आपको टीसीएस में खरीदारी करके चलनी है 3,820 के लक्ष्य के लिए, और कोलगेट पावरली भी अच्छा लग रहा है। 2400 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं।